तो हेलो एंड वेलकम गाइज। तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए एनएमएमएस एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन जो कि बिहार का इतिहास। आज हम लोग बिहार के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर दिया है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या क्या है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? तो उत्तर में है शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, पुराण, रामचरितमानस, जैन एवं बौद्ध साहित्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिया का तथा चीन यात्री फयान एवं हेनसांग के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी जो बुक है, इन सभी जो ग्रंथ है, इन सभी में क्या है जो कि बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी ग्रंथों से क्या होती है, बिहार की बुकों से बिहार की जानकारी होती है, बिहार के बारे में जानकारी होती है। उसके बाद है कि बिहार में सबसे पुराना अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है। जो कि बिहार में सबसे पुराना अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है, वह कौन सा शहर है, वह कौन सा जिला है जिसमें वह कौन सा जिला है, बिहार में सबसे पुराना कौन सा जिला है, कौन सा जिला है जहाँ से पुराना अवशेष प्राप्त होता है, वह मुंगेर और नालंदा में प्राप्त हुआ है। यह अवशेष पूर्ण प्रस्तर युग का माना जाता है, जो अनुमानतः 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व का है। यानी ईसा पूर्व का मतलब होता है कि 1 लाख वर्ष पहले का यह बात है, वहाँ पर यह होता है। उसके बाद दिया है कि मध्यवर्तीय प्रस्तर का युग का काल क्या है। यानी मध्यवर्तीय युग का काल क्या, यानी 1 लाख से 4 लाख ईसा पूर्व के ईसा पूर्व है। यानी 1 लाख से कितना, 4 लाख ईसा पूर्व। मध्यवर्तीय प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किन कथनों से प्राप्त हुए हैं? यानी मुंगेर से प्राप्त हुए। मध्यवर्तीय प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो यह मुंगेर से। नव प्रस्तर युग का काल क्या है? नव प्रस्तर युग का काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के तक है। उसके बाद है नस्त नव प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किन कथनों से प्राप्त हुए? यानी चिरंद, सारण, चचेरा वैशाली से हुआ, चचेरा वैशाली से हुआ। उसके बाद दिया है तम्र युगीन वस्तु एवं मृदभांड बिहार के किन किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो बिहार के चचेर वैशाली, सोनपुर, गया और मेनर पटना से प्राप्त हुआ है। लोहे का उपयोग भारत में कब से शुरू हुआ है? जो लोहा का उपयोग है वह भारत में कब से शुरू हुआ है? तो वह 1000 से 800 ईसा पूर्व मध्य से हुआ है। यानी 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य मतलब बीच से हुआ है। आर्यों का विस्तार बिहार में कब से शुरू हुआ है? जो आर्य समाज है, आर्यों का विस्तार बिहार में कब से शुरू हुआ है? तो 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। यानी 1000 से पहले शुरू हुआ है। 16 महाजनपदों में कितने जनपद बिहार में थे? 16 महाजनपद में कितने जनपद बिहार में थे? तो वह 3 थे। जो एक में था अंग, दूसरा में मगध तथा तीसरा में था लक्ष्मी वैशाली। उसके बाद अंग
जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी तो थी चंपा भागलपुर के निकट थी, यानी चंपा भागलपुर के निकट थी। अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा भागलपुर के निकट थी। मगध महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो वह राजगीर वर्तमान में राजगीर है। विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? यानी जो विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की शुभारंभ कहाँ से हुआ था? बिहार राज्य के तिलछवी वंश द्वारा वैशाली में हुआ था। बिहार राज्य के तिलछवी वंश द्वारा वैशाली में हुआ था। तिलछवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। तिलछवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह कहाँ थी? तो वैशाली थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी, यानी हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी। उसके बाद था बिंबिसार ने अंग राज्य के किस किस शासक का वध किया था? तो वह बहादत्त का वध किया था। किसका वध किया था? बहादत्य का वध किया था। बिंबिसार ने अंग की राजधानी चंपा के किसके शासक नियुक्त किया था? वह अपने पुत्र जातशत्रु को नियुक्त किया था। वह अपने पुत्र किसको नियुक्त किया था? जातशत्रु को नियुक्त किया था। उसके बाद है कि बिंबिसार ने अवनति के शासक प्रोद्भत महासेन के उपचार के लिए अपने किस चिकित्सक को उज्जैन में भेजा था? तजाविक को उज्जैन में भेजा था। विशंबर की हत्या किसने की थी? तो विशंबर की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। यानी बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र जो कि अजात शत्रु था। गौतम बुद्ध मगध के किस शासकों के समकालीन थे? वह विशंबर एवं अजात शत्रु के समकालीन थे। 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 उसके बाद है यहाँ पर दिया है कि अजात शत्रु ने कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और उन किनके बीच? यानी दो पहला युद्ध कौशल के शासकों प्रसेनजीत के साथ हुआ। उसने प्रसेनजीत के पराजित कर काशी के क्षेत्र को मगध में मिला लिया। अजात शत्रु ने कौशल की राजकुमारी वजीरा के साथ विवाह किया। दूसरा युद्ध विजय लिच्छवी के गणराज्य के साथ हुआ। किसने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई थी? यानी किसने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई थी? तो वह किसने कराई थी? अजात शत्रु ने कराई थी। अजात शत्रु ने कब से कब तक शासन किया? अजात शत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व, यानी 460 से 92 तक क्या किया? उन्होंने शासन किया। मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर किस स्थान पर बनाया गया? तब पाटलिपुत्र बनाया गया। यानी कौन बनाया गया? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी राजगीर से हटाकर क्या बनाया गया? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? तो अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्रा उदयनी ने बनाया था। किसने? अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्रा उदयनी ने बनाया था। हर्यंक वंश की अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यंक वंश की अंतिम शासक कौन था? नागदशक। उसके बाद मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो किसने स्थानांतरित किया था? शिशुनाग ने स्थानांतरित किया था। मगध के
किस शासक ने एकारट की उपाधि धारण की थी? मगध के किस शासक ने एकारट की उपाधि धारण की थी? शिशुनाग राजवंश के महापद्नंद महापद्नंद शिशुनाग राजवंश के महापद्नंद ने। शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन नंदीवर्धन था। शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। मगध के किस शासक के समकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण घानानंद के समकालीन में भारत पर आक्रमण किया था। मगध के किस शासक के समकालीन में? तो मगध के घानानंद के समकालीन में सिकंदर ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। घानानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? वह चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद के मरने के बाद पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार जमाया। उसके बाद है यहाँ पर कि पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 1320 ईस्वी में किया था, ईसा पूर्व में किया था। यानी कह रहा है कि पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो किसने और कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 1820 में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 1820 में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को पश्चिमोत्तर सीमांत पर किसके साथ युद्ध करना पड़ा था? तो यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकटर के साथ किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज 23 तक रहने देते हैं और कल के वीडियो में आते हैं और बताते हैं 34 से लेकर 60 तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।